हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके लाइफ में आने वाले नेक्स्ट चेंजेस क्या है। हम ये भी देखेंगे कि आपके लाइफ में कुछ अपकमिंग मेजर चेंजेस है क्या। साथ ही साथ हम देखेंगे कि ये जो चेंजेस है वो कब तक आएंगे आपके लाइफ में, टाइम फ्रेम हमें अगर कुछ पता चले तो। एंड उसके साथ हम गाइडेंस तो देखेंगे डेफिनेटली। तो ये रहेगी पिक अ कार्ड बेस्ड रीडिंग। दो पाइल्स बनाऊंगी मैं, उसमें से एक पाइल आपको चूज़ करना है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले पाइल्स बना लेती हूँ। तो पाइल्स हम बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ मेजर अरकाना, बिकॉज हमें मेजर चेंजेस भी देखने हैं आपके लाइफ में क्या आने वाले हैं। और ये टाइमलेस रीडिंग रहेगी, सो आप जब भी यहाँ तक पहुँचो आप देख सकते हो। डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस मिलेगा इस रीडिंग के थ्रू। ये रहेगी पाइल नंबर 1। ये रहेगी पाइल नंबर 2। ठीक है, तो ये है पाइल नंबर 1, ये है पाइल नंबर 2। इफ़ इन केस आपको पाइल पिक करने में प्रॉब्लम हो रही है तो मैं क्रिस्टल्स भी रखने वाली हूँ। पाइल नंबर 1 इज़ दिस रोज़ क्वार्ट्ज। अगर आपको ये रोज़ क्वार्ट्ज अच्छा लग रहा है तो आप पाइल नंबर 1 चूज़ कर सकते हैं। एंड पाइल नंबर 2 रहेगा ये क्लियर क्वार्ट्ज। अगर आपको ये क्लियर क्वार्ट्ज अच्छा लग रहा है तो आप पाइल नंबर 2 चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करके थोड़ा देर देखो, मेडिटेट करो, जो भी पाइल आपको अट्रैक्ट कर रही है आपको वो चूज़ करना है। और मैं रीडिंग का टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगी। आप डिस्क्रिप्शन में जाके टाइम स्टैम्प देख के डायरेक्टली अपनी रीडिंग पे जाके चेक कर सकते हो। हाय पाइल नंबर 1, आपने चूज़ किया है ये पाइल को या फिर आपने चूज़ किया है रोज़ क्वार्ट्ज को। ठीक है, तो मैं कार्ड्स निकाल ले रही हूँ। अगर आपको कार्ड शफलिंग देखनी है तो आप देख सकते हो, या फिर आपकी रीडिंग का टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन में है, आप डायरेक्टली जाके रीडिंग चेक कर सकते हो। कार्ड्स नीचे गिर गए थे।
हाय पाइल नंबर 1। सो ये है आपकी कार्ड्स और ये है आपका रोज कार्ड्स। ठीक है, इसे मैं बाजू में रख देती हूँ। सो हम चेक करते हैं आपके लिए कौन से कार्ड्स आए हैं। पहला है द मैजिशियन, उसके बाद है द टॉवर। ठीक है, एंड देन फ्रॉम माइनर वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स, देन वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स, उसके बाद है 7 ऑफ वॉन्ड्स, वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। उसके बाद है 5 ऑफ कप्स, उसके बाद है 8 ऑफ कप्स, उसके बाद है एस ऑफ पेंटिकल्स, उसके बाद है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, उसके बाद है 5 ऑफ पेंटिकल्स, उसके बाद है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। मैं बाजू में कर देती हूँ। एंड लास्ट कार्ड है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। ये गाइडेंस है, ये हम बाद में देखेंगे। ठीक है, कार्ड्स को मैं थोड़ा सा अरेंज कर लेती हूँ ताकि आपको दिखे। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे। ओके, सो पाइल नंबर 1, आपके लाइफ में अपकमिंग क्या चेंजेस आने वाले हैं। मेजर चेंज जो मुझे दिख रहा है सबसे पहला वो है एक टॉवर मोमेंट। इट्स अ गुड थिंग बिकॉज वो आपको लेसन सिखाने वाला है, आपको डेफिनेटली कुछ चीज़ें सिखाएगा वो टॉवर मोमेंट। शायद से कोई कोई के लाइफ में अभी चल रहा होगा मे बी वो मोमेंट, एंड किन किन लोगों के लिए वो आने वाला है। ओके, एंड ये चीज़ आई फील कि किसी किसी लोगों को ऑलरेडी पता होगी कि उनके लाइफ में टॉवर मोमेंट आने वाला है। इफ़ इन केस आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो तो डेफिनेटली आपको पता रहेगा। स्पिरिचुअल जर्नी में जब हम रहते हैं तो हमें महसूस हो जाता है, हमें पता रहता है टॉवर मोमेंट आने वाला है। एंड टॉवर मोमेंट आने के पीछे रीज़न भी रहता है। यूनिवर्स आपको टेस्ट करना चाहती है। यूनिवर्स आपको टेस्ट करके चेक करेगी कि आपको जो लेसन सिखाए हैं वो आप सीखे हो या नहीं सीखे हो। इफ़ इन केस आप सीखे हो तो वेरी गुड, आप पास हो जाओगे वो टेस्ट में। इफ़ इन केस आप नहीं सीखे हो तो यूनिवर्स वो साइकिल फिर से रिपीट करेगी। जब तक आप वो लेसन सीखोगे नहीं, यूनिवर्स वो टेस्ट आपके साथ अगेन एंड अगेन लेती रहेगी, बार बार टॉवर मोमेंट्स लाते रहेंगे जब तक आप सीखोगे नहीं, बिकॉज यूनिवर्स वांट यू टू लर्न फ्रॉम इट। ओके, सो ये चीज़ अगर आपको पता होगी तो बहुत अच्छी बात है। इफ़ इन केस नहीं पता होगी तो मैंने अभी आपको बता दिया है। इसलिए टॉवर मोमेंट को ब्रेवली आपको फेस करना है। जो भी लाइफ आपको सिखा रही है वो चीज़ें आपको समझनी है और ध्यान में रखनी है। ओके, ये टॉवर मोमेंट आने के बाद आप में चेंजेस आने वाला है। डेफिनेटली एक बहुत अच्छा चेंज आने वाला है। मैजिशियन का कार्ड है, एंड ये जो चेंजेस आएगा उसके बाद आप अपने स्पिरिचुअल लाइफ में एक नेक्स्ट लेवल पे पहुँचोगे। एंड उस लेवल में एक बार आप पहुंच गए तो उसके बाद आपका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा। यू विल हैव द कंट्रोल ऑफ योर एंटायर लाइफ। यू विल हैव ऑल द सोर्सेस। जो भी आपको करना है, जो भी चीज़ आपको मैनिफेस्ट करनी है, जो भी इच्छा है आपकी करने की, वो फुलफ़िल करने के लिए आपके पास पावर आएगी। आप उतना कैपेबल बन जाओगे, आपका माइंड उतना स्ट्रांग हो जाएगा, आपका कनेक्शन यूनिवर्स के साथ उतना डीपन हो जाएगा। ठीक है, ये टॉवर मोमेंट आने के बाद डेफिनेटली। ठीक है, तो ये मेजर चेंज मुझे दिख रहा है फॉर यू गाइज नेक्स्ट आने वाले फ्यूचर में। सो कब तक आएगा ये भी हम चेक करेंगे, एंड में चेक करेंगे। हम एंजल से पूछेंगे कि ये जो चेंजेस है वो कब तक आएंगे। ठीक है, साथ ही साथ आपको माइनर क्या डिफ़िकल्टीज़ है जो शायद से फेस करनी पड़ सकती हो, या फिर ऑलरेडी आप फेस कर रहे हो। कुछ चीज़ें मुझे जो दिख रही है वो हो सकता है कि आपको पर्सनल लाइफ में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ रही है। आप ऐसे सिचुएशन में हो जहाँ पे यू आर इन पेन, आपको दर्द हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कोई समझने के लिए नहीं है, आपको अकेला फील हो रहा है। शायद से ऐसा किन किन लोगों के लिए है, मुझे ऐसा दिख रहा है। आप अपनी सिचुएशन देख के, अपनी पर्सनल लाइफ को देख के आप थोड़ा सा अपसेट लग रहे हो, बिकॉज सिचुएशन अभी सही नहीं है, थोड़ी सी ठीक नहीं है सिचुएशन, इसलिए आपको बुरा लग रहा है। ओके, इफ़ इन केस वैसा है तो
इस रीडिंग के थ्रू मुझे दिख रहा है कि आपके लिए कुछ अलग चीज़ है जो छुपी हुई है, पर वो चीज़ आपको ही दिखेगी। आपके लिए कुछ अपॉर्चुनिटी है जो आपको शायद अभी नहीं दिख रही है, पर डेफिनेटली ये मोमेंट आने के बाद या फिर ये मोमेंट आने के आसपास आपको रियलाइज़ होगा कि आपके लिए क्या एक्चुअल में चीज़ है। ओके, एंड ये चीज़ एक बार आपको पता चली तो उसके बाद जो भी आपको इश्यूज़ है, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स बोल सकते हो या फिर इमोशनली जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है, उसका रिजोल्यूशन बहुत हद तक मिल जाएगा आपको। आंखें खुलने वाली है आपके टॉवर मोमेंट के बाद। आई कैन से कि आपका थर्ड आई ओपन होगा, आपका इंट्यूशन स्ट्रांग होगा। इससे क्या होगा, आपको डिसीजंस मेक करने में, डिसीजंस बनाने में आपको एक क्लैरिटी मिलेगी। या डेफिनेटली आपको क्लैरिटी मिलने वाली है। आपका इंट्यूशन स्ट्रांग डेफिनेटली होने वाला है। अगर अभी आपको लग रहा है कि इंट्यूशन स्ट्रांग नहीं है या फिर मैंने अपने इंट्यूशन पे भरोसा करना चाहिए या नहीं, अगर ऐसा लग रहा है आपको, तो गाइडेंस ये है कि ट्रस्ट योर इंट्यूशन। आपके इंट्यूशन के अलावा आपको कोई भी अच्छा गाइडेंस नहीं दे सकता है। ठीक है, आपको अपने इंट्यूशन पे भरोसा रखना है। कोई लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग खुद के लिए फ़ाइट कर रहे हो, बहुत फ़ाइट कर रहे हो। इंटरनली फ़ाइट कर रहे हो और एक्सटर्नली भी फ़ाइट कर रहे हो। इंटरनली खुद के लिए भी फ़ाइट कर रहे हो और एक्सटर्नली आई मीन कि बाहर के लोगों के साथ, ये फिज़िकल वर्ल्ड में जो बाहर के लोग हैं उनके साथ आप फाइट करते हुए दिख रहे हो। ऐसा दिख रहा है कि आप यहाँ पे हो और बाकी लोग यहाँ पे हैं, यू अगेंस्ट दैम। बट इट्स फाइन, बिकॉज ये जो सिचुएशन आई है, बिकॉज यूनिवर्स वांट कि आप खुद के लिए स्टैंड लो। खुद को जो करना है वो चीज़ इनिशिएट करने के लिए आपको स्टैंड लेने की ज़रूरत है। आपको अपनी आवाज़ बढ़ाना है, ये ज़रूरी है। इसलिए यूनिवर्स ने ऐसी सिचुएशन क्रिएट करी है जहाँ पे आप अकेले रहोगे एंड बाकी लोग आपके अगेंस्ट रहेंगे। एंड यूनिवर्स ने सिचुएशन क्रिएट करी है बिकॉज यूनिवर्स नो कि आप में वो काबिलियत है कि आप किसी से भी लड़ सकते हो फॉर योर सेल्फ। आपको जो करना है वो चीज़ हासिल करने के लिए आप किसी के साथ भी लड़ सकते हो। एंड यूनिवर्स वांट यू टू फाइट अगेंस्ट देम। यूनिवर्स वांट यू टू फाइट फॉर योर सेल्फ। एंड आपको डेफिनेटली करना चाहिए। अगर कुछ चीज़ है जो आपको करना है पर आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा हो या फिर कोई लोग जो आसपास के लोग हैं वो आपको अलाउ नहीं कर रहे हो, अगर ऐसी सिचुएशन है, आपको डेफिनेटली पता रहेगा क्या एग्जैक्टली है। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो आपको फ़ाइट करना है फॉर योर सेल्फ। बिकॉज ये फ़ाइट होने के बाद जब आप जीतोगे उसके बाद एक नई लाइफ आपकी स्टार्ट होने वाली है। कह सकते हो कि एक नया ट्रांसफॉर्मेशन होगा। आप नई साइकिल में जाओगे और वो साइकिल रहेगी आपके लिए, वो रहेगा आपका ट्रू पर्पस। एंड इसीलिए सिचुएशन ऐसी बन चुकी है जहाँ पे आपको खुद के लिए फ़ाइट करना है। ठीक है, तो ये गाइडेंस है। एंड साथ ही साथ दिख रहा है कि किन किन लोगों के लिए नई अपॉर्चुनिटी आ सकती है। ठीक है, ये ड्यूरेशन के टाइम पे या फिर जब भी आएगा फ्यूचर में, थोड़े महीनों बाद, थोड़े टाइम बाद किसी के लिए अपॉर्चुनिटी आने वाली है। एंड दैट अपॉर्चुनिटी कैन बी इन करियर या फिर कैन बी इन योर पर्सनल लाइफ, समथिंग रिलेटेड टू योर इंटरेस्ट। अपॉर्चुनिटी अगर आ रही हो वो, तो उसे ग्रैब करो, चेक करो उसको, बिकॉज इट्स लाइक यूनिवर्स आपको वो चांस दे रही है एंड उससे आपको आगे जाके फ़ायदा होगा। फ़ायदा इन द सेंस प्रॉस्पेरिटी आएगी। ओके, और अगर वो चीज़ ऐसी है जो आपको करना है, आपकी करने की इच्छा है और वो आगे से आ रही है अपॉर्चुनिटी, तो डेफिनेटली उसको ग्रैब करो। वो चीज़ आपके लिए अबंडेंस लेके आएगी। आगे जाके आपके लाइफ में अबंडेंस आएगा वो अपॉर्चुनिटी के थ्रू। ओके, एंड साथ साथ किन किन लोगों के लिए एडवाइस ये भी है कि आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है इन द वे यू स्पीक। आप अगर किसी के साथ बात करते हो या फिर कुछ कम्युनिकेट करते हो तो आपको थोड़ा सा पोलाइट रहना है, थोड़ा सा जेंटल रहना है। आपको सेल्फिश नहीं बनना है, आपको ईगो नहीं लाना है अपने बीच में। ये एक नेगेटिव एनर्जी है और इस जोन में आपको नहीं जाना है। बिकॉज इस जोन में आप नहीं जाओगे तो डेफिनेटली आप एक मैजिशियन के स्टेट में पहुंचने वाले हो। इसलिए आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है कि आप ये नेगेटिव एनर्जीज़ के अराउंड नहीं रहे। ओके, आपको प्रोटेक्ट करना है खुद को, खुद की एनर्जी को फ्रॉम दिस नेगेटिविटी। ओके, एंड
आप जब भी कम्युनिकेट करो किसी के साथ, तो गाइडेंस ये है कि थोड़ा सा पोलाइट रहो, एकदम भी स्ट्रेटली अब्रप्टली नहीं बोलना है। आपको सोचना है, समझना है आप क्या बोल रहे हो, क्योंकि एक बार हमने जो बोल दिया तो वो चीज़ें, वो वर्ड्स हम वापस नहीं ले सकते। एंड इफ़ इन केस गुस्से में रहो या फिर एकदम एनर्जी में रह के एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड हमने कुछ बोल दिया, तो उसका बाद में आपको पछतावा हो सकता है। तो ये चीज़ हमें पता रहती है कि आगे जाके पछतावा हो सकता है, किन्हीं किन्हीं पता रहता है और किन्हीं किन्हीं होता भी है ये पछतावा। तो ये पछतावा ना होने के लिए ये गाइडेंस है कि आप खुद को काम रखो, खुद को शांत रखो, शांत अपना टाइम लेके शांति से रह के खुद का समय लेके सोच समझ के बोलो। इससे क्या होगा, आगे वालों को तकलीफ़ नहीं होगी और आगे जाके आपको भी तकलीफ़ नहीं होगी, आपको भी रिग्रेट फील नहीं होगा, गिल्ट फील नहीं होगा कि यार मैंने ऐसे क्यों बिहेव किया, यार मैंने ऐसा क्यों बोला, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। ठीक है, तो ये रिग्रेट और ये गिल्ट नहीं होना चाहिए, इसके लिए ये गाइडेंस है आपके लिए। ओके, एंड किन किन लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपने थोड़ा सा चैरिटी करनी चाहिए, चैरिटी या फिर आपने लोगों की मदद करनी चाहिए। इससे आपके सोल को एक सेटिस्फैक्शन मिलेगा एंड इससे आपको अपना ट्रू पर्पस अचीव करने में सक्सेस मिलेगी। ये गाइडेंस है। ओके, सो किसी को भी हेल्प कर सकते हो, जो भी आपको हेल्प करने के लिए आ रहा है आपके पास, तो उनको आगे जाके हेल्प करो। ओके, एंड इफ इन केस आपको लग रहा है कि किसी को हेल्प की ज़रूरत है तो आप वैसा भी कर सकते हो। ओके, एंड साथ ही साथ मुझे दिख रहा है कि किन किन लोगों को पर्सनल इंटरेस्ट के थ्रू कुछ आइडियाज़ आएगी या फिर किसी किसी को करने की इच्छा रहेगी। शायद से वो चीज़ें आपके सोल पर्पस से रिलेटेड हो सकता है, किन किन लोगों के लिए हो सकता है। आपको लग सकता है कि मुझे ये करने में इच्छा हो रही है, मुझे ये करने की इच्छा हो रही है, मुझे एटलीस्ट ट्राई करके देखना है, ऐसा हो सकता है। अगर ऐसा किसी को लग रहा है तो वो करो, डेफिनेटली करो। इट्स रिलेटेड टू योर सोल पर्पस, दिस इज़ व्हाट आई एम फीलिंग राइट नाउ। ठीक है, और वो चीज़ में आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगा और अबंडेंस भी मिलने वाला है। वो चीज़ आप करोगे तो आपको महसूस होगा कि आपका इंट्यूशन स्ट्रांग हो रहा है, आपका कनेक्शन यूनिवर्स के साथ और डीपन हो रहा है। आपको महसूस होगा, आपको लगेगा कि कुछ डेफिनेटली है, एक कनेक्शन है, डेफिनेटली वो स्ट्रांग होते हुए दिख रहा है अगर आप वो आइडिया को इम्प्लीमेंट करोगे तो। ओके, एंड साथ ही साथ ऐसा दिख रहा है कि अगर किसी के लाइफ में थोड़ा सा पर्सनल इश्यूज चल रहा है तो आपको थोड़ा सा पहले खुद के लिए समय निकालो, खुद के लिए समय निकालो। आप शांति में रहो, एक जगह पे रहो, स्टेबल रहो, माइंड को काम करो, इनर वर्क स्टार्ट करो। इससे आपकी पर्सनल लाइफ में जो भी इश्यूज है वो सॉल्व हो जाएगी। डेफिनेटली अगर कंप्लीटली सॉल्व नहीं हो जाएगी तो आपको वो स्ट्रेंथ मिलेगा टू फेस इट। जो भी प्रॉब्लम्स है उसे फेस करने में आपको डेफिनेटली स्ट्रेंथ मिलने वाली है। इसलिए इनर गाइडेंस, इनर वर्क करना है आपको, ये गाइडेंस मिली हुई है। ओके, सो इनर वर्क आप कैसे कर सकते हो? सो बेसिक चीज़ मैं बता सकती कि आप स्टार्ट जहाँ से करो वो आप स्टार्ट करो नेचर में रहने से, नेचर के बीच रहने से। ये एक सिंपल बहुत अच्छा वे है इनर वर्क स्टार्ट करने का। आप गार्डन जा सकते हो, जो घास रहती है, ग्रास रहती है, उस पर वॉकिंग कर सकते हो बैरफुट, बहुत अच्छा लगेगा, आपको ग्राउंडेड फील होगा। ट्रीज़ के आसपास रह सकते हो, पेड़ों के फ्लावर्स के आसपास रह सकते हो। ओके, साथ ही साथ अगर मेडिटेशन आपसे हो पा रहा है तो डेफिनेटली करो, योगा कर सकते हो, थोड़ा थोड़ा समय के लिए स्टार्ट कर दो। सेल्फ केयर स्टार्ट करो, सेल्फ केयर रियल इम्पॉर्टेंट है, सेल्फ केयर भी आपको स्टार्ट करना है। ठीक है, तो ये गाइडेंस मिली है हमें, आगे आने वाले आपके लाइफ में क्या क्या हो सकता है और ये इन्फॉर्मेशन मिली है। तो अभी हम चेक करेंगे कि ओरेकल डेक से आपके लिए क्या गाइडेंस है। एंजल्स कह रहा है कि हेल्पफुल पीपल। देखो ये चीज़ हमने चेक करी थी, राइट? आपको मदद करनी है लोगों को, और एंजल्स भी बोल रहे हैं कि आपको लोगों को मदद करनी है। अगर चैरिटी हो सके आपसे तो डेफिनेटली चैरिटी करो, या फिर जो भी आपको हेल्प करने के लिए आ रहे हैं आपके पास या फिर हेल्प मांगने के लिए आ रहे हैं, आप उनकी डेफिनेटली मदद करो। देन रिकवरी, राइट? ये भी चीज़ हम देखे थे। आपको खुद पे वर्क करना है, आपको सेल्फ केयर स्टार्ट करनी है, यही चीज़ हमने अभी थोड़ा देर पहले देखा था। ओके, डेफिनेटली। और एंजल्स भी बोल रहे हैं कि आपको रिकवर होना है, आपको अपने सोल को रिकवर करना है। बहुत लोगों को ज़रूरत है ये चीज़ करने की, तो डेफिनेटली करो, इसको मिस नहीं करना है। ओके
Oracle guidance, walk through your fears, new moon in Scorpio. आई फील कि ये चीज़ उन लोगों के लिए है जो लोग खुद के लिए लोगों के साथ फाइट कर रहे हैं, एंड डेफिनेटली बाकी लोगों के लिए भी है, और बट इन लोगों के लिए तो डेफिनेटली है जो लोग खुद के लिए अपने क्लोज्ड पर्सन्स के साथ फाइट कर रहे हैं। मन में एक डर रहेगा, डेफिनेटली रहेगा, आई नो रहेगा वो डर, बिकॉज वी आर फाइटिंग विद आवर लाउड वंस। ठीक है, हम अगर अपनी फैमिली के साथ लड़ रहे हैं फॉर आवरसेल्फ तो डेफिनेटली मन में डर रहेगा। ओके, बट आपको वो डर को क्रॉस करना है, बिकॉज डर के आगे जीत है। ओके, सो आपको अपना डर को भगाना है, एंड डेफिनेटली उससे आपका इम्प्रूवमेंट तो होगा ही। डर मन में रहा तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, इसलिए आपको डर को बाहर निकालना है। ओरेकल से हमें ये गाइडेंस भी मिली है कि वर्क थ्रू योर फियर्स। ओके, उसके बाद है कंक्लूजन्स आर विद इन रिच, फुल मून इन एक्लिप्स। ओके, किन किन लोगों को जवाब मिल जाएगा, जल्दी ही जवाब मिलने वाला है, सो आपको ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी हम चेक करेंगे कि ये जो चेंजेस हमने देखे हैं ये कब तक आ सकते हैं आपके लाइफ में। ओके, सो हम एंजल से पूछेंगे कि ये जो मेजर चेंजेस है या फिर माइनर चेंजेस है वो आपके लाइफ में कब तक आएंगे। ओके, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। वेरी नाइस। ओके, एंड इससे मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, बाय नेक्स्ट फ्यू मंथ्स मतलब किन किन लोगों के लिए ये नेक्स्ट 3 मंथ्स में आ सकता है, दिसंबर एंड तक या फिर जनवरी के स्टार्ट तक। किन किन लोगों के लिए 5 मंथ्स भी रह सकता है। ओके, दिसंबर एंड, नहीं तो जनवरी, नहीं तो अप्रैल, मार्च अप्रैल के अराउंड। ओके, सो दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग फॉर यू पाइल नंबर 1। सो अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, ये गाइडेंस आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इससे मुझे पता चलेगा कि आई एम एबल टू हेल्प यू आउट, एंड इससे मुझे और मोटिवेटेड लगेगा एंड और पॉजिटिव लगेगा और खुश लगेगा। ओके, सो तब तक के लिए बाय बाय। हाय पाइल नंबर 2, सो आपने चूज़ किया है ये कार्ड्स को या फिर आपने चूज़ किया है क्लियर कार्ड्स को। ठीक है, तो हम कार्ड्स निकाल ले रहे हैं। अगर आपको शफलिंग देखनी है तो आप देख सकते हो, या फिर आपका टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन में है, सो आप डायरेक्टली जाके अपनी रीडिंग भी देख सकते हो।
हाय पाइल नंबर 2। सो ये है आपके कार्ड्स, ये है आपका क्रिस्टल, इसे हम साइड में रख देते हैं। सो अभी चेक करते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स आए हैं। पहला है द एम्परर, उसके बाद है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, उसके बाद है 10 ऑफ वॉन्ड्स, उसके बाद है 10 ऑफ पेंटिकल्स, उसके बाद है किंग ऑफ पेंटिकल्स, देन वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स, उसके बाद है 3 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ये स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। मैं यूजुअली बताती नहीं हूँ ज़ोडिएक साइन, बट मुझे लगा इसमें बताना चाहिए। ओके, बाकी ज़ोडिएक भी है, तो आप ज़ोडिएक के थ्रू मत देखो, जो भी एनर्जीज आपको लग रहा है उसके थ्रू देखो। ओके, ये ओरेकल गाइडेंस है, ये हम बाद में देखेंगे। ओके, पाइल नंबर 2। सो आपके लिए क्या आ रहा है? आपके पास लक आ रहा है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है आपके पास। ओके, सो अपकमिंग मेजर जो चीज़ है आपके लिए, ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, उसके साथ साथ आपके पास लक तो है ही, एंड वो लक से आप ऐसे कमाल करने वाले हो जिससे आपका खुद का ट्रांसफॉर्मेशन होगा इनटू एन एम्परर। ठीक है, सो आपके पास अथॉरिटी आएगी, आपके पास खुद के लाइफ का कंट्रोल आएगा, आपके पास अबंडेंस भी आता हुआ मुझे दिख रहा है, भर भर के अबंडेंस आ रहा हुआ है। एंड अबंडेंस, बाय अबंडेंस आई डोंट मीन कि सिर्फ मनी आएगा, मनी भी आ सकता है, किन किन लोगों के लिए आ सकता है, मनी भी आएगा, प्रॉस्पेरिटी भी आएगी, बट बाय अबंडेंस आई मीन कि मनी के अलावा भी चीज़ें हैं जिसमें आप अबंडेंट रह सकते हो। दैट इज़ अ गुड लव लाइफ, ओके, दैट इज़ अ हैप्पी फैमिली, अच्छे फ्रेंड्स, अच्छी हेल्थ। तो ये चीज़ों में भी आप अबंडेंस अचीव करने वाले हो इन द अपकमिंग फ्यूचर। ओके, तो आपका अच्छा टाइम शुरू होने वाला है। इफ़ इन केस अभी आपको लग रहा होगा, शायद से किन किन लोगों को लग रहा है अभी वो है उस एनर्जी में कि क्या हो रहा है लाइफ में, कब मेरा टाइम बदलेगा, या फिर यू फील ओवरबर्डन्ड, आप बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले रहे हो एंड इससे आपको थोड़ा सा परेशानी हो रही है। तो उन लोगों के लिए बता दूं कि आपका अच्छा टाइम शुरू होने वाला है। जो भी हार्डवर्क आपने किया है, आपने बहुत हार्डवर्क किया है, दिख रहा है बहुत, शायद से आपको इतना हार्डवर्क करने के बाद भी रिज़ल्ट दिखा नहीं होगा, ऐसा हो सकता है किन किन लोगों के लिए। तो अगर ऐसा है तो आपको अभी रिज़ल्ट मिलेगा। यूनिवर्स ने देखा है आपको एक बहुत मेहनत करते हुए, बहुत परेशानियाँ झेलते हुए, आपकी लाइफ बहुत टफ़ रही होगी, डेफिनेटली टफ रही होंगी। एंजल्स देख रहे हैं, यूनिवर्स देख रहे हैं, उन्होंने देखा है आपने कितना स्ट्रगल किया है और आप क्या क्या सीखे हो इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन से। यूनिवर्स ने देखा है एंड उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, एंड इट विल बी एन अबंडेंस। अबंडेंस ये सारे एस्पेक्ट में जो मैंने आपको बताया है, ठीक है, अबंडेंस आने वाला है आपके पास। एंड राइट नाउ सिचुएशन किन किन लोगों के लिए थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्टिंग है या फिर थोड़ा सा पीस नहीं है शायद से उनके लाइफ में राइट नाउ, इस वजह से आपको थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। सो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको भरोसा रखना, यूनिवर्स पे कम्प्लीटली फेथ रख दो, आप यूनिवर्स को सरेंडर कर दो। ये इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे लग रही है, आपने अभी सरेंडर करने की ज़रूरत है। ओके, आपको सोचना नहीं है क्या होगा कैसे होगा, आपको ज़्यादा नहीं परेशान होना है, आपको अपनी मेहनत करना है, आपको अपने काम पे फोकस करना है, खुद पे कंसंट्रेट करना है, एंड बाकी जो रिज़ल्ट है वो यूनिवर्स पे छोड़ दो, यूनिवर्स को सरेंडर कर दो। आप एक बार सरेंडर कर दोगे ना तो देखना आपका टाइम वैसे ही चेंज होगा, ठीक है। तो आपको राइट नाउ अपने सिचुएशन को लेके पैनिक नहीं होना है। शायद से किन किन लोगों को एंग्जाइटी भी हो सकती है, लग रहा होगा, स्लीपलेस नाइट्स भी हो सकती है। इट्स ओके, लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आती है, पर ऐसे सिचुएशन में आपको सरेंडर करना ही बेटर रहता है। आप कर दो, यूनिवर्स पे छोड़ दो, यूनिवर्स देख लेगी, आपके लिए बेस्ट एंड बेस्ट यूनिवर्स ला के देने वाली है, खुद ला के देगी। और यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पास अबंडेंस खुद यूनिवर्स ला के दे रहा है। ओके, सो उसके बाद तो अबंडेंस तो है ही,
अबंडेंस बहुत ही ज़्यादा आने वाला है आपके पास। अबंडेंस फैमिली में भी आपको मिलेगा। इफ़ इन केस आपकी फैमिली लाइफ में कुछ इश्यूज़ हो तो वो भी रिजॉल्व होते हुए दिख रहा है मुझे। ओके, एंड साथ ही साथ किन किन लोगों के लिए सेलिब्रेशन दिख रहा है। हो सकता है कि किसी ने कोई एग्ज़ाम दी हो तो उसका रिज़ल्ट आएगा, उसमें आप पास हो जाओगे। किन किन लोगों के लिए हो सकता है कि अगर आपने कहीं पे अप्लाई किया हो, ओके, एजुकेशन के लिए रहो, कॉलेज के लिए रहो या फिर कोई जॉब के लिए रहो, तो वो भी आपके फेवर में आने वाला है। उस वे में भी आप सेलिब्रेट कर सकते हो। किन किन लोगों के लिए एंगेजमेंट लग रहा है मुझे, किन लोगों का एंगेजमेंट फिक्स हो सकता है या फिर मैरिज की भी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, सेलिब्रेशन डेफिनेटली है, कुछ ना कुछ वे में सेलिब्रेशन है। सो आपको वो एंजॉय करना है। ओके, आने वाले टाइम में ये सेलिब्रेशन है आपके लाइफ में। सो उसको कम्प्लीटली अच्छे से सेलिब्रेट करो, एन्जॉय करो। यूनिवर्स का गिफ्ट है वो आपके लिए। सो उसको फुल खुले हाथों के साथ, अच्छे दिल के साथ एक्सेप्ट करो एंड एन्जॉय इट। छोटे छोटे मोमेंट्स आपको लाइफ के एन्जॉय करने हैं। ओके, साथ ही साथ किन किन लोगों के लिए एडवाइस ये है कि अगर आपको फ्यूचर में क्या करना है, करियर से रिलेटेड क्या करना है, लाइफ में क्या करना है, इसका क्लैरिटी अगर नहीं हो आपके पास राइट नाउ, तो गाइडेंस ये है कि आपको डिस्कशन करना है जो आपसे बड़े हैं उनके साथ, जिनको वो पर्टिकुलर चीज़ का नॉलेज हो, उनके साथ आपको डिस्कशन करना है, उनसे इनपुट लेना है, बातें समझनी है, आपको खुद के मन की बात उनको बतानी है, आपको क्या करने की इच्छा है, क्या करने की इच्छा नहीं है। ओके, इंटरेस्ट कहाँ पे है, कहाँ पे नहीं है, आपको उनके साथ डिस्कशन करके एक कंक्लूजन पे आना है। ओके, किन किन लोगों के लिए ग्रुप मीटिंग लिख रही है, शायद से हो सकता है कि आप लोग मिले, एक गैदरिंग टाइप ऑफ कुछ हो सकता है, या सब मिलके आप लोग कहीं जाने का प्लान कर सकते हो, टाइम स्पेंड करने का देख सकते हो। ओके, थोड़ा सा अच्छा टाइम दिख रहा है, एन्जॉयमेंट का टाइम दिख रहा है। ओके, एंड उसी के साथ साथ मुझे दिख रहा है कि कोई कोई लोगों को उनके हॉबीज़ से रिलेटेड कुछ करने का मन है। हॉबीज़ कुछ भी रह सकता है, ठीक है। सो आपको भी कुछ है, कोई हॉबी है आपकी जो आपको उसमें आगे कुछ करना है, एज अ साइड हसल बोल सकती हूँ। डेफिनेटली आपको कुछ करने की इच्छा दिख रही है, आपके पास वो इनर क्वालिटी है, आपके पास वो इनर क्या कह सकते हैं, क्वालिटी है। क्वालिटी का अदर वर्ड क्या होता है मुझे याद नहीं आ रहा। ओके, तो वो आपके अंदर हिडन टैलेंट, हाँ टैलेंट है आपके अंदर, है वो टैलेंट, जो चीज़ आपको मालूम है, यू नो इट वेरी वेल, आपको पता है, एंड आपको पता है आपका वो टैलेंट आपको यूज़ कैसे करना है, पर अभी तक आपने उसे यूज़ नहीं किया है। अगर आपने यूज़ नहीं किया है और आपके दिमाग में कुछ आइडिया आ रही है टू यूज़ दैट टैलेंट, तो वो आइडिया इम्प्लीमेंट करो, गिव इट अ ट्राई। आगे क्या होगा, कैसे होगा, वो नहीं सोचना है हमें। आपके दिमाग में कुछ आइडिया आई है तो उसको ट्राई करो, डेफिनेटली ट्राई करो। आगे जो होगा वो अपन बाद में देख लेंगे। ओके, पर अगर है ऐसा सिचुएशन तो डेफिनेटली आपको ट्राई करना है। ओके, एंड साथ ही साथ किन किन लोगों के कोई कोई लोग अगर सेटल होने का वेट कर रहे हैं, या फिर कोई पार्टनर ढूंढने का वेट कर रहे हैं, या किसी को शादी करके सेटल होना है, तो उनके लिए एक ऑफ़र आते हुए दिख रहा है। ओके, आपको किसी की तरफ से ऑफ़र आएगा, शायद से अरेंज लग रहा है मुझे, अरेंज ही लग रहा है। लव का मुझे दिख नहीं रहा है, बट लव का अगर होगा इन केस तो वो डायरेक्टली शादी रहेगी। बट ये जो ऑफ़र वाली चीज़ है, ये ऑफ़र आपको किसी के थ्रू आने वाली है, कहीं से तो भी आपको पता चलेगा, एंड दैट पर्सन विल बी अ पर्सन आप जैसा एक्चुअली एक्सपेक्ट करते हो, द वे यू एक्सपेक्ट कि आपका पार्टनर ऐसा रहना चाहिए, तो वो पार्टनर वैसा ही आएगा। ओके, सो आपको क्या करना है, इफ़ इन केस ऐसा आया तो आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है। आपका इंट्यूशन आपको बताएगा कि ये पर्टिकुलर पर्सन आपके लिए सही है या नहीं है। ओके, बट दिख रहा है कि वो पर्सन वैसा ही है जैसे आपको चाहिए, जो भी क्वालिटीज़ चाहिए, जैसा भी एजुकेशन चाहिए, जो भी आप एक्सपेक्ट करते हो फ्रॉम अ पार्टनर, वैसा दिख रहा है। पर फिर भी आपको अपने इंट्यूशन की सुननी है, बिकॉज आपके इंट्यूशन को, आपके सोल को पता है कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है, तो आपका इंट्यूशन ही आपको सही रास्ते पे लेके जाएगा। ओके, सो ये दिख रहा है आपकी लाइफ में अपकमिंग चेंजेस क्या आने वाला है। एंड साथ ही साथ अभी हम देखेंगे कि ओरेकल की तरफ से आपके लिए गाइडेंस क्या है।
पहला है बिग हैप्पी चेंजेस। एंजल्स भी बता रही है आपके लाइफ में बिग हैप्पी चेंजेस आने वाले हैं, और क्या चेंजेस रह सकते हैं ये हमने देख लिया है, ठीक है। उसके बाद इम्प्रूविंग हेल्थ। ओके, सो अगर किसी की हेल्थ अच्छी ना हो तो अबंडेंस के वे में आपके लिए अच्छी हेल्थ आएगी। हमने देखा था कि अबंडेंस आने वाला है आपके लिए लाइफ में, एंड अबंडेंस डजेंट ओनली मीन मनी आने वाला है, तो हेल्थ में भी अबंडेंस आपके पास आने वाली है, एंजल्स ने बताया है आपको। सो अगर किसी की हेल्थ अच्छी नहीं है, आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, या आपके क्लोज पीपल की हेल्थ अच्छी नहीं है, तो यू डोंट नीड टू वरी, एंजल्स आर प्रोटेक्टिंग देम, एंड अच्छी हेल्थ, अच्छा समय आएगा। ओके, योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। देखो, ये चीज़ पहले बोला था मैंने कि आपके लाइफ में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट समय चालू है, ठीक है, डिफ़िकल्ट समय ज़रूर चालू है, बट आपको सरेंडर करके यूनिवर्स पे छोड़ देना है, एंड ये कार्ड वही बता रहा है, योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड, ठीक है। आप यूनिवर्स पे कितना भरोसा करते हो, कितना ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हो, ये चीज़ यूनिवर्स चेक करने वाली है। अगर इसमें आप पास हो गए तो आपका लक, आपका अच्छा टाइम शुरू होने वाला है, इसलिए आपको ये स्ट्रांगली फेस करना है, यूनिवर्स पे भरोसा करके सरेंडर करना है, और ख़ुद का हार्ड वर्क कंटिन्यू रखना है, ठीक है। डेफिनेटली करो, बिकॉज इसके बाद 110% आपके पास लक आएगा और बहुत अच्छा टाइम आएगा। मुझे बहुत पॉजिटिव लग रहा है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, बहुत ही अच्छी एनर्जी है। अगर आप ये करोगे ना तो डेफिनेटली सो लास्ट है, यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। ओके, हाँ, तो शायद से हो सकता है आपको थोड़ा सा लग रहा हो कि टेंशन हो थोड़ा सा, कैसे रहेंगे, हेल्थ कैसे रहेंगे, कोई प्रोटेक्टेड रहेगा या नहीं रहेगा। तो यूनिवर्स ने बोला है, योर लव्ड वंस आर प्रोटेक्टेड, यू डोंट नीड टू वरी। यूनिवर्स आपको और आपके फैमिली को प्रोटेक्ट कर रही है, जो जिनके लिए भी आप केयर करते हो, यूनिवर्स उनको प्रोटेक्ट कर रही है। सो यूनिवर्स का गाइडेंस है कि आपका जो एग्ज़ाम है, यूनिवर्स जो ले रही है, ओके, उसको सक्सेसफुली पास करना है। वो एग्ज़ाम में आपको अपना पूरा हार्डवर्क देना है, और बाकी जो भी वरीज़ है वो आप सरेंडर कर दो, वो छोड़ दो, वो यूनिवर्स पे छोड़ दो। यूनिवर्स आपकी केयर कर रही है, जिनके लिए भी आप वरी कर रहे हो उनको भी यूनिवर्स प्रोटेक्ट कर रही है। ओके, सो आपको वरी नहीं करना है लोगों के बारे में, या फिर अपने क्लोज पीपल के बारे में ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, टेंशन लेनी ही नहीं है। अगर आप टेंशन लोगे तो आपकी चीज़ें बिगड़ेगी। तो यूनिवर्स पे भरोसा करो, सरेंडर कर दो, यूनिवर्स सब सही कर देगी, आप खुद पे फोकस करो। ओके, अभी हम देखेंगे कि ये जो चेंजेस हैं, जो भी हमने देखा, ये कब तक आ सकती है, ठीक है। सो हम एंजल्स को पूछेंगे बाय व्हेन पाइल नंबर 2 के लिए ये जो अपकमिंग चेंजेस है वो आएगी। ओके, अ ईयर फ्रॉम नाउ। ओके, बहुत सारे लोगों के लिए 1 साल बाद आएगी ये चेंजेस, पर किन किन लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपको जो ये इफ़ेक्ट है ना, छोटे छोटे इफ़ेक्ट, ये किन किन लोगों के लिए 10 वीक्स के बाद दिखना शुरू हो सकता है, या फिर किन किन लोगों के लिए 10 मंथ्स बाद, ठीक है। 10th मंथ्स आप जब भी देख रहे हो तब से 10th वाला मंथ या फिर 10 वीक्स आप कंसिडर करो, आपको ये चेंजेस डेफिनेटली दिखेंगे। ओके, सो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग, ये थे आपके लिए गाइडेंस एंड मैसेजेस। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इससे मुझे पता चलेगा कि आपको अच्छा लगा है, रीडिंग से कुछ हेल्प मिली है, एंड इससे मुझे मोटिवेटेड फील होगा और मुझे भी अच्छा लगेगा आपके लिए नए नए और अच्छे अच्छे रीडिंग्स लाने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय पाइल नंबर 2।